दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, हरीश रावत समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। उत्तराखंड कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जोर शोर से जुटी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस से इंदिरा हृदय जी। इनसे बात करते हैं। कांग्रेस की एक बैठक होने वाली है, अगर इस बैठक की बात करें तो कौन कौन से लोग शामिल होंगे और आप लोगों की आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है? देखिए, चुनाव को 5-6 महीने ही मात्र रह गए। दिसंबर से आचार संहिता लगने की संभावना है, तो स्वाभाविक है जिन लोगों को दायित्व सौंपा गया है उत्तराखंड का, उनकी ये चिंता हो कि चुनाव जीते हैं हम लोग। तो आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, विधायक दल की नेता के रूप में मैं इंदिरा हृदय स्वयं, और राष्ट्रीय महासचिव के नाते श्री हरीश रावत जी, हम 3 लोग तो उत्तराखंड की ओर से मौजूद है। प्रभारी जो हमारे इंचार्ज हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने ये बैठक बुलाई है और ये बैठक 12 बजे से ड्यू है, होगी। अगर इस बैठक की बात करें तो क्या इस बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी ये तय करेगी कि किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है? हाँ, मुद्दों पर भी बातचीत होगी, कैंडिडेट्स पर भी बातचीत हो सकती है, चुनावी रणनीति कैसे बनाई जाए इस पर भी बातचीत तो होगी, क्योंकि ऐसी बैठकें और 1-2 होंगी जिनमें कहीं कोई चीज़ है तो उसमें तालमेल बिठाया जाए। और इसमें जहाँ राष्ट्रीय इंटरेस्ट है, वहाँ हम लोगों का राजनीतिक इंटरेस्ट भी है कि स्टेट में सरकार आए कांग्रेस की। अगर उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो परंपरा अभी तक यही रही है, एक बार कांग्रेस आई है फिर बीजेपी आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, सियासी समीकरण बहुत तेजी के साथ उस पार्टी में बदले हैं, चाहे नेतृत्व को लेकर है। तो क्या आपको लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला है? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की आम जनता नाराज है, और उसका कारण कोरोना का काल और मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं की जो किरकिरी हुई है, जिस ढंग से गरीब मारा फिरा है बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो और वो जिम्मेदारी सरकार की थी, भारत सरकार की भी, राज्य सरकार की भी, कि गरीब इलाज के अभाव में मर ना जाए। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया, उससे मर गए 13 लोग, 15 लोग, 12 लोग, तो क्या लोग, इसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री की है। अपनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं निभा पाया, ऐसा एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। तो वो नाराजगी दूर कर पाए। अब इस समय तो थोड़ा कोरोना का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन तीसरी लहर उसका र्यूमर चल ही रहा है। अब भी 18 साल से लेकर आगे तक के उम्र के लोगों को वैक्सीन पूरी नहीं लगी है, तो एक तरह से स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई, उसको स्ट्रीम लाइन पर नहीं ला पाए और न व्यवस्था कर पाए, तो वो गुस्सा है। उस गुस्से का रोकने का जो अवसर था, फिर इन्होंने वादा किया कि जो मर गए उनका हम मुआवजा देंगे, जिनके बच्चे अनाथ हो गए उनको हम पैसा देंगे। ऐसी भी कोई नियमित व्यवस्था ये नहीं कर पाए, तो इसलिए बीजेपी तो इस समय बैकफुट पर है। अब आगे उनके सामने जिन्हें लड़ना है, वो अगर ये सिद्ध कर सके या अपने पुराने कार्यों से कि हम व्यवस्था संभाल लेंगे, तो है। जैसे उत्तराखंड में बिल्कुल साफ स्थिति है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्योंकि अगर उत्तराखंड मुख्यमंत्री की बात करें तो उनके दावे हैं कि उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरतें थी वो मुहैया कराया। क्या आपको लगता है कि जो उत्तराखंड सरकार कह रही है उसमें सच्चाई है? अब देखिए, अगर ऑक्सीजन के अभाव में, इंजेक्शन की कमी की वजह से आदमी मर जाए तो जिम्मेदारी किसकी? इंजेक्शन ही नहीं थे रेमडेसिविर, लगभग जो चूँकि हम लोग सब इन्वॉल्व थे इलाज करवाने में, तो एक मरीज को 5 इंजेक्शन चाहिए होते,
अगर एक जैसे तैसे मजबूरी में मिल गया तो दूसरा तीसरा चौथा पाने के लिए भी लोग परेशान होते रहे। दवा की कमी थी, इंजेक्शन की कमी थी, आईसीयू बेड की कमी थी, वेंटिलेटर बेड की कमी थी। तो जिम्मेदारी किसकी थी कि अस्पताल में बेड की व्यवस्था तो हो कम से कम। लोग 2-2 महीने 3-3 महीने रहे और अगर भर्ती होने गए तो बेड भी नहीं मिली, ऑक्सीजन की कमी तो थी, इंजेक्शन भी नहीं मिला। तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं है तो और किसकी है। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि सरकार की खामियों का फायदा कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलेगा? देखिए, खामियों, किसी के घर में जवान मौत हो जाए, एक कमाने वाला हो उसकी मौत हो जाए तो निश्चित रूप से मिलेगा ही। उसका गुस्सा होगा, कब निकालेगा गुस्सा? एक ही तो अवसर है गुस्से में कि तुम्हें गद्दी में नहीं बैठने देंगे। गुस्सा कहाँ निकाले बेचारा? तो गुस्सा निकालने का यही अवसर होता है। इसलिए चुनावी वर्ष है, सबको मालूम था, तो उतनी व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।